हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस समय काफ़ी लोग जो है वो सुसाइड करते हैं और उसमें बच्चे भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो व्यक्ति सुसाइड करने का सोच रहा होता है, यानी आत्महत्या करने का सोच रहा होता है, उसमें सबसे जो पहली बात ये होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है। यानी कोई भी इंसान इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होता है कि वो ये सोचता है कि अब मैं ज़िंदा रहने का मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, और उन्हें उसमें से कुछ जिसे कहते हैं ना कि रास्ता बाहर नहीं नज़र आता है। तो उन व्यक्तियों में उनमें सुसाइड करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वो हम कैसे हम सीखेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि वो बातें क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है अपने मानसिक अवस्था का जो है वो कोई भी जो लक्षण जो है वो बातों में सबसे ज़्यादा दिखता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो लोग या वो बच्चे बातें क्या करते हैं। तो ये बच्चे ऐसे बातें करते हैं कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, ये तो ज़िंदगी जो है ना जीने लायक ही नहीं है, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ होता ना तो कितना अच्छा होता, कि काश कि ये ज़िंदगी अगर मैं मर गया होता ना तो बहुत अच्छा होता, या काश कि मैं मर जाऊँ तो मैं इन सभी दुख तकलीफ़ों से मेरा छुटकारा हो जाए। वैसे भी ना जीने का क्या फ़ायदा है, मुझे तो कोई वैसे भी प्यार नहीं करता है, मेरे तो ना होने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरा रहने का क्या फ़ायदा। ये सब जो एक एक जो लाइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाती है कि वो उनकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आज हम कुछ मैंने नोट्स बनाए, तो मैं वो देखूँगी कि आज हम क्या-क्या उसमें से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, असहाय और बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ट्रैप्ड, यानी फँसे हुए महसूस करते हैं। और तभी जब उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, तभी वो ऐसे कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर कुछ और जो लक्षण हैं वो ये होते हैं कि वो जो है वो सुसाइड और डेथ से रिलेटेड बहुत जैसे मैं कहते हैं ना, उनमें फ़ैसिनेशन हो जाती है, कितना अच्छा होता है ना कि अगर मैं नहीं होता, इस तरह की बातें उनमें बहुत देखी गई हैं। और वो मृत्यु के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसके बारे में जिसे कहते हैं ना ऑब्सेस हो जाते हैं कि अरे ये कितना अच्छा है। जो कि एक्चुअली दिखाता है कि वो कितना अंदर से दुखी हो रहे हैं। दूसरा, अगर उनको कोई लत है, तो वो लत का जो भी सामान है वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। या तो कोई सब्सटेंस है, जैसे कि कोई ड्रग्स है या अल्कोहल है, या ये सब वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने लग जाते हैं, और अपने आप को आइसोलेट करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो उस वक़्त हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये उनको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में वो अभी पड़ गए हैं। दूसरा, वो जो है जब वो प्लानिंग करते हैं सुसाइड की, तो उनके भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि वो कुछ ऐसे सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दवाइयाँ हैं नींद की, या कोई जैसे कोई वेपन है, या कोई ऐसा कोई सामान जिससे कोई यूज़ करके वो अपने आप को नुकसान कर सकते हैं, वो ऐसे खरीदने लग जाते हैं और वो इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में जो एक दूसरा पॉइंट है वो है कि वो दूसरों को जैसे बाय बाय गुड बाय जैसे अलविदा करना शुरू कर देते हैं कि थैंक यू, ये वो, और उसके बाद में गुड बाय का अलविदा करने का उनको बहुत ये जो है ना वो शुरू करने लग जाते हैं। और दूसरा, अपनी चीज़ें जो है ना वो दूसरों को देने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी फेवरेट चीज़ें अगर कोई इंसान अचानक से सबको बाँटने लग गया है, जैसे कि ये होता है ना कि बस वो अब मैं ख़त्म करता हूँ ये सब, तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब ये बहुत ही अब एडवांस लेवल पे है, और उनको अब बहुत तुरंत मदद की ज़रूरत है। ख़ास करके उनकी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है कि उनको बहुत फ़ेवरेट है, वो पहले कभी शेयर नहीं करते थे। पहले उनको उनको कोई अगर आप माँगा भी हो तो उन्होंने नहीं दिया हो, लेकिन अब वो एकदम से देने लग गए हैं। और वो काफ़ी आप जो लक्षण हैं कि जो मानसिक जो समस्याओं के बिगड़ने के वो भी हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक अलार्म है, तो जो आपको इमीडिएटली अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
तो अब हम ये देखेंगे कि बच्चों बच्चों को स्पेशली मदद कैसे करें। अगर छोटे बच्चे हैं या टीनेज हैं और अगर उनको ऐसा कोई इश्यू हो रहा है, तो आप उनको पहले तो बात कीजिए उनके साथ, और जब वो बात करें तो आप उनको पहले तो आप सुनिए कि, और सुनने के बाद में वो जो जो बोल रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होके उनको सुनना पड़ेगा। और उस वक़्त अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो जो शांति है और अपनी जो धैर्य है, उससे उनको वो बल मिलना चाहिए जिससे कि वो बोलने के लायक हो। कभी-कभी माँ-बाप इतने घबरा जाते हैं कि वो खुद ही अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा? इसलिए बच्चा बोलना बंद कर देता है, और वो बच्चा और ज़्यादा फिर दूसरे तरह से वो फिर अपने आप को खतरे में रखता है। तो पहले अगर आपको पता चल भी रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बहुत सावधान हो जाएँ और अपने आप पे एक स्ट्रेंथ बनाएँ अंदर, क्योंकि ये अब अगर परिस्थिति है तो हमें उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो जब बच्चा बोल रहा है तो उसको पहले बोलने दीजिए कि जो भी वो कह रहा है, आप बिल्कुल कोई भी उसमें ना आप बीच में इनपुट मत दीजिए, या कोई उसे सुझाव नहीं देना है उस वक़्त इमीडिएटली, और ना तो कोई आर्ग्यू करना है कि नहीं-नहीं ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों के लिए सारी छोटी बातें भी बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि वो खुद छोटे हैं, तो उनको अभी जैसे कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं है, उनके पास कुछ आइडियाज़ नहीं है कि कैसे डील करना है, तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो उसको एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब वो बोलें तो उनको ध्यान से आप सुनिए, और उनको कोई भी उस वक़्त काउंटर आर्ग्यूमेंट ना करें कि नहीं-नहीं ये तो छोटा है, या नहीं-नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहना है, उनको बस बोलने देना है। और अब उनको ये एहसास दिलाइए कि मैं आपके साथ हूँ, आपको आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपके साथ हूँ, और हम मिल के किसी भी समस्या को हम सॉल्व कर लेंगे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये एश्योरेंस उनको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, तो इसको, और आप अकेले नहीं हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, और हम मिल के हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा विश्वास दिलाना उन बच्चों को उस वक़्त बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ऐसे बच्चों को आप अकेला मत छोड़िए। जब आपको पता चल गया है कि अब ये इस लेवल पे आ गया है कि वो कुछ अपना नुकसान करने की सोच रहे हैं, तो उनको अकेले मत छोड़िए, और अपना घर भी सुरक्षित बनाइए। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर सके, या तो कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, और उनको, जैसे कि मैंने कहा, अकेला नहीं छोड़ना है। अपनी गट फीलिंग को आप ज़रूर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डेफ़िनेटली ध्यान दीजिए, और मदद जो है, प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, जो भी आपको जैसे अवेलेबल है, तो आप उन उसको ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों को पूरी तरह से आप सेफ़ रखिए। आजकल के दुनिया में डिसकनेक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कई सारे जो है वीडियोस रिलेशनशिप्स पे बहुत बनाती हूँ, क्योंकि जब हमारा रिश्ता अच्छा होगा, तब हम अकेला नहीं फील करेंगे, और जब हम ये सब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो लोनलीनेस से सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे जो है वो किसी भी हालत में लोनली नहीं होने चाहिए, और उनका आपके साथ, खास करके पेरेंट्स के साथ गहरा रिश्ता और अच्छा जो मधुर रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमें अपने आप पे भी काम करना होगा, अपने रिश्तों पे काम करना होगा, ताकि बच्चे हमेशा सेफ़ फ़ील करें। और दूसरा, आजकल के ज़माने में मोबाइल का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर सोशल मीडिया में अगर उनको ऐसा कुछ बुलिंग हो रहा है, तो उस पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी सेफ़गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी अवेयरनेस भी उनको करवानी बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों पे आप हमेशा जो है उनके मूड के ऊपर नज़र रखिए, कनेक्शन रखिए, और तभी हम अपने बच्चों को आजकल के ज़माने में हम सुरक्षित रख पाएँगे। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा, तभी जो है हम अपने बच्चों को सेफ रख पाएँगे। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो अगली बार, आज के लिए तो इतना ही। अगली बार तक आप इन सब पॉइंट्स पे ध्यान रखिए। आज बिकॉज़ आज ये अवेयरनेस का दिन है, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर डे तक ही सीमित तो नहीं रखना है। हमें इसको रोज़ और आजकल के ज़माने में और ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी माइंडफुल, बी सेफ, एंड हैप्पी पेरेंटिंग।